नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। आज आप सभी लोग जानते हैं, आज दिनांक है 28 अक्टूबर 2020। आज बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले चरण की मतदान थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य राजनीतिक जन चेतना के आधार पर बहुत आगे रहा है। ये बात हम नहीं, भारत के गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू और रैलीज के दौरान करते हैं। हिंदी पटल का एक ऐसा क्षेत्र जो शुरू से संघर्ष के लिए जाना गया है। हिंदी पटल मेरा कहने का आधार है हिंदुस्तान के ऐसे राज्य जहां मुख्य तौर पर हिंदी की भाषा बोली जाती है। अगर हम दौर की बात करें, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया की दौर हो, मतलब फ्रीडम मूवमेंट्स हो, या उसके बाद आप गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना के लिए सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, या इमरजेंसी का अगेंस्ट करने के लिए आप जेपी मूवमेंट की बात करें, अलग अलग दशकों में अलग अलग दौर में लोगों ने जन चेतना के आधार पे वहां ने देश को बड़े बड़े पॉलिटिशियंस दिए। मतलब मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन उन्हें विश्व विख्याति बिहार के मोतिहारी में ही नमक आंदोलन के दौरान मिली, जहां वो एक स्थानीय जमींदार की आग्रह पर आए और उन्होंने अपने मूवमेंट का शुरुआत किया। इसी प्रकार अगर हम बात करें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की, चाहे वहां राम मनोहर लोहिया जी हो या कर्पूरी ठाकुर हो, जो बाद के दशकों में हिंदुस्तान के राजनीति में बहुत बड़े चेहरे मिले। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, समाज का एक धुरा जो राजनीति में बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं लेता था, उसी मूवमेंट के बाद आगे आए। फिर जेपी का मूवमेंट की बात करो आप 74-75 में इमरजेंसी के दौरान, और आज भी हिंदी हर क्षेत्र में जो भी अलग अलग प्रदेश के नेता हैं, मतलब मैं पूरे हिंदुस्तान की तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदी पटल क्षेत्र में अगर आप मध्य प्रदेश की बात करो या उत्तर प्रदेश की बात करो, बिहार, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्य जहां मुख्य तौर पर हिंदी भाषा बोली जाती है। मतलब राजनीतिक जन चेतना के आधार पर एक काफी महत्वपूर्ण राज्य। आज उस राज्य में बिहार विधानसभा के चुनाव की मतदान थी, पहले चरण की वोटिंग थी, जहां पर मुख्य रूप से बोलबाला रहा रोजगार का मुद्दा। जहां वहां की दो प्रमुख पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल और दूसरे प्रमुख पार्टी उनकी एक सहयोगी थी जिनका नाम था कांग्रेस। इसके अलावा सीपीआई, सीपीआई-एमएल और मार्क्सवादी पार्टी, मतलब आप वामपंथी धुरा एक साथ कर लो। उसके डिफेंड में सत्तारूढ़ एनडीए थी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जहां भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी थी। कमोबेश आज बिहार में चुनाव हुआ। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज थे वो बहुत अधिक नहीं रहे। मैं अभी डाटा का प्रयोग करने के लिए आपको बता रहा हूं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शाम के 5 बजे तक भारत के जो चुनाव आयोग का वेबसाइट है उसके माध्यम से बिहार में 52.24% मतदान हुई। 2010 के विधानसभा के मुकाबले 1% ज्यादा, और पिछली बार मतलब 2015 की जो चुनाव थी उसके 3% कम। आज कुल मिलाकर के बिहार के 12-13 जिला में चुनाव था, जो कि भोजपुर का एरिया और बिहार में अंग प्रदेश का एरिया, मतलब मुंगेर, ये सब वहां पड़ते हैं, लखीसराय, पटना के कुछ हिस्सों में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो इस बार का जो चुनाव का व्यवस्था है बिहार में, इस आधार पे चुनाव किया गया है। पहला, जनसंख्या के लिहाज से जिला का चयन किया गया है, और जिस जिला में बाढ़ और कोरोना दोनों चीजों का प्रकोप है वहां 2 या 3 चरण में मतदान कराए जा रहे हैं, या जो छोटे जिला है वहां 1 चरण में मतदान कराए जा रहे हैं। उसी के अनुकूल आज बिहार में चुनाव हुआ। आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप देश स्तर की बात करो और बिहार में की बात करो तो आपको काफी कुछ संघर्ष का राजनीति दिखता है। जहां आज आपने देखा होगा, चुनाव से एक दिन पहले मुंगेर में हिंसा हुई थी दशहरा का मूर्ति विसर्जन के कारण, या इस तरह अनेकों जगह पे आप बूथ कैप्चरिंग का मामला सुने होंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, हालांकि ये लोकतंत्र के लिए धब्बा है। शुरुआती दौर में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में सर्वप्रथम बूथ कैप्चरिंग की प्रथा भी बिहार जैसे राज्य से ही शुरू हुई। हालांकि दौर बदलते गया, आज वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव आयोग बहुत सख्त है, वहां अर्धसैनिक बल अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, चुनाव कराते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बात बताता हूं जो चुनावी मुद्दा थे इस चुनाव में। सबसे पहला, रोजगार का मुद्दा बड़ा रहा। दूसरा, हम सभी लोगों ने देखा लॉकडाउन। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं बिहार के लोग माइग्रेट करके रहते हैं, चाहे वो छोटी नौकरी करे या बड़ी नौकरी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हमने एक भयावह चित्र देखा जिसमें सबसे ज्यादा बिहार सरकार की डाटा बताती है, वहां करीब करीब 40 लाख लोग आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहा उनको उनके राज्य में नौकरी मिलना चाहिए, हालांकि ये जमीनी हकीकत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावे जो प्रमुख बातें थी मैं आपको बताता हूं, कहीं ना कहीं आप इसे जुमला के रूप में कहेंगे। हमारे देश में जो चुनाव का एक प्रक्रिया है, उससे पहले एक मैनिफेस्टो नाम का चीज जारी किया जाता है। अलग अलग दल अपने अपने जनता को अपने माध्यम से अलग अलग
लेकिन आप कहीं ना कहीं देखोगे, मैं आपको बताता हूँ कुछ समीकरण। हालांकि इस बार ऐसा लोग बता रहे हैं जो जातिवाद से उठकर मतदान हुआ, उसके प्रमुख कारण ऐसे हो सकते हैं। आज वहां की जो नौजवान पीढ़ी है वो पिछले 15 वर्षों में जातीय हिंसा ने को बिल्कुल नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं समाज में एकत्रित होने का माहौल है। जिस आप अनेक नेशनल चैनल्स को देखते होंगे तो आपको कई लोग बताएंगे जो बिहार जातिवाद का हब है, फलाना चिलाना। हाँ, मैं आपका इस बात का बिल्कुल भी इनकार नहीं करता हूँ, पूर्व में ऐसा होता था। लेकिन आप देखोगे इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, जो मतलब महागठबंधन की प्रमुख पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, सभी ने एक ऐसा समीकरण के तहत टिकट दिया जिसमें समाज में अधिक से अधिक लोगों को वर्गीकृत किया जाए, मतलब किसी एक विशेष जाति का चुनाव में प्रभाव नहीं हुआ है। इसके अलावे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रोजगार का मुद्दा रहा उसमें राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में विपक्ष की भूमिका में है, उन्होंने लोगों को बताया कैबिनेट के पहले कलम के माध्यम से 10 लाख रोजगार देंगे। दोस्तों, ये थोड़ी हास्यप्रद बात है। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी लोगों को पता है बिहार या भारत सरकार जो रेलवे की विभाग है वो भी एक बार में 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है। इसके अलावा जो सत्तारूढ़ है अभी एनडीए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बताया वो 19 लाख लोगों का रोजगार सृजित करेगी। तो ऐसा तो होता नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 में कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार की घोषणा करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कई अलग है। लेकिन मैं आपको बताता हूं बिहार का चुनाव कैसे अलग है। आप दूसरे प्रदेश की इलेक्शन कमीशन की डाटा उठा के देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, अन्य प्रदेशों में महिलाओं की वोटिंग काफी कम होती है, लेकिन बिहार में इसके उलट है। हालांकि वहां अदर स्टेट के कंपेयर में चुनाव का जो परसेंटेज है वो कम होता है, वोटिंग परसेंटेज काफी कम होता है। उसके प्रमुख कई कारण हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बिहार जैसे राज्यों में अभी भी शहरीकरण नहीं हुआ है, तो शहरीकरण को लोग एक अवसर के रूप में देखते हैं, मतलब प्रमुखता के साथ। किसी को भी पैसा हुआ वो ग्रामीण जीवन नहीं जीना चाहता, शहर में चला जाता है। ऐसे स्थिति में उन्होंने अपना चुनाव आयोग में अपने गाँव में भी मतलब इलेक्शन में अपना नाम ऐड करवा रखा होता है, और जिस शहर में रहे होते हैं वहां भी करा रखे होते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं बिहार से बड़ी मात्रा में लोग रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्य जाते हैं। वो लोग भी इस चुनाव का हिस्सेदार नहीं होते हैं, जिस कारण से वहाँ वोटिंग परसेंटेज काफी कम हो जाता है। हालांकि अगर आप भौगोलिक आधार पर देखोगे तो भी बहुत संघर्ष है बिहार के चुनाव में। क्यों, मैं आपको उदाहरण के लिए एक जिला मुंगेर बताता हूँ या लखीसराय बताता हूँ। ये यहाँ पे गंगा नदी बहती है, ये दियारा का क्षेत्र है। मतलब आप ये समझिए, चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को एक बूथ पे करीब करीब 12 लाख 13 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है। वो कई जगह, कई मतदान केंद्र तो ऐसे हैं जहां आप साइकिल, मोटरसाइकिल या कोई भी कार से पहुंच ही नहीं सकते, नाव एकमात्र साधन है। तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें भी बिहार जैसा प्रदेश जो अपने आप में एक राजनीतिक जन चेतना के लिए जानी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। हालांकि वहाँ विकासशील तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उस पटल पे आगे बढ़ता हुआ राज्य उम्मीद करते हैं चुनाव में जो लोग जिस सोच के साथ मत दे रहे हैं उनके मताधिकार को उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उनके सपनों को साकार करे। अच्छी बात है, हमारे समाज में रोजगार पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन अगर आप कंक्लूजन निकालोगे तो ये हमारे हिसाब से बिहार में लोग इसको मेजर फैक्टर नहीं मानते हैं। अगर आप अनेक नेशनल न्यूज चैनल्स पे देखते होंगे तो अभी भी आप कवरेज देखेंगे तो लोग आपको वहाँ सरकारी सुविधा की ही बात करेंगे। हमें इंदिरा आवास नहीं मिलता, हमें प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना की चीज नहीं मिलती है, हमारे फसल का मुआयना नहीं होता है, हमारे यहाँ बाढ़ आ जाता है। मतलब रोजगार वहाँ अभी भी प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी जो है वो आप न्यूज चैनल के माध्यम से देखते हो। मेरा भी यही मानना है, पहले किसी भी चीज का आधारभूत संरचना पूरा होगा, बेसिक नेसेसिटी पूरी होगी, उसके बाद ही आप रोजगार की बात करेंगे। तो बिहार की जो बड़ी मास पॉपुलेशन वाली क्षेत्र है, जो सुदूर एरिया है, अगर आप उसको बिहार के पॉलिटिक्स के टर्म में कह लो तो दलित महादलित वाली जो आबादी है, वहां अभी भी मतलब शुरुआती विकास की आवश्यकता है। दोस्तों, आप सभी लोग न्यूज चैनल के माध्यम से जानते हो, इस चुनाव में भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो बिजली पानी की ही दावा कर रही है, शौचालय की ही दावा कर रही है। इससे आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं लोग अभी आजीविका पे ही आधारित हैं। हालांकि वो अलग बात है, वहाँ राजनीतिक जन चेतना बहुत अधिक है। हर एक दूसरे चौक चौराहे पे आपको एक नेता मिल जाएंगे। मैं आपको एक लेख बताता हूँ जो कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के जो डीन हैं
उन्होंने बताया बिहार में आप देखोगे तो पिछले 40-50 वर्षों में किसी भी एक दल का पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रही। उसका प्रमुख कारण दोस्तों ये है, जो वहाँ जन चेतना अधिक है, हर एक समूह, हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक मजहब का एक अलग कॉमनल लीडर है, उसकी आइडियोलॉजी वही है, उनकी आइडेंटिफिकेशन वही है, वो उसी आइडेंटिटी के साथ जीते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बिहार में जो मौजूदा कोरोना परिस्थिति में चुनाव हो रहा होगा, वहाँ वोटिंग परसेंटेज को देख करके खुश हुए होंगे, और हो भी क्यों नहीं। हमारे देश में त्योहारों का मौसम है, उसमें भी लोकतंत्र का चुनाव एक उत्सव होता है। बहुत सारे युवा इस चुनाव में बिहार में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं उनके द्वारा उपयोग किया गया उनका मताधिकार उनके सोचे गए चीज़ों को पूरा करेगा। और आपको हमारा वीडियो भी अच्छा लगा होगा, विशेष तौर पे जो हमने आपको कंटेंट जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की, हम अपने सलीखों और अपने शब्दकोशों से उसे इकट्ठा किया है। तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को प्रमोट कीजिए। आपका सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।